वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं आप लोग लाइव, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी लोग। आई होप ऑल आर वेल। चलिए, तो आप सभी को आदि मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप सभी का once again welcome back to आदि मैथमेटिक्स। एंड आज हम लोग पहले रिवाइज कर ले होमवर्क, फिर कुछ बातें करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी होगी, घर बैठ के अभी क्या करना चाहिए, किस किस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, इन चीज़ों की बात होगी आज। लास्ट तक बने रहें। लास्ट में हम लोग बात करें सफलता का जो क्लू होता है उसकी बात करेंगे। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि इंसान चाहे जितना भी मेहनत कर ले, यदि तरीका गलत हो, यदि स्ट्रैटेजी सही नहीं हो तो वो सफल नहीं हो सकता है। सफलता के लिए ज़रूरी है सही मार्गदर्शक का, सही समय का और सही रणनीति का। यदि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि आपके जो मार्गदर्शक है उनसे आप सही से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में सफलता के लिए एक अच्छे सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत होता है, गाइड करने वाले की ज़रूरत होती है। दूसरी बातें हैं स्ट्रैटेजी यानी रणनीति की बात की जाती है। और तीसरी है कि कब करें। कई बार क्या होता है कि समय बीत जाने पर हम बहुत मेहनत करते हैं, उस स्थिति में यदि हमारी समय बीत गई है तो हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। हमारे ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है सफलता के लिए सही समय पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम सही समय पे मेहनत नहीं करें तो बाद में समय बीतने के बाद 10 गुना मेहनत करने पर भी वो बेकार चला जाएगा। तो आज हम लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं एंड वन हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली, उनके लिए सही मायने में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और सफलता किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये बात आज हम लोग करेंगे। तो पिछले क्लास का होमवर्क कुछ थे और शायद पिछले क्लास का जो होमवर्क था वो मैड था। पहला था मैड इन, इसका अर्थ बताया गया था प्रोडक्शन का प्लेस, जहां पर किसी चीज का निर्माण हुआ है उसके लिए हमने चर्चा किया था। निर्माण स्थल के लिए चर्चा किया था। निर्माण स्थल था। मेड इन का प्रयोग हमने निर्माण स्थल के लिए किया था कि दिस वॉच इज मेड इन इंडिया, यह घड़ी इंडिया में बना हुआ है। दूसरा चर्चा हुआ था मेड ऑफ का, जिसमें हमने कहा था निर्मित वस्तु, जिस चीज से कोई सामान बना हुआ है। कहा था कि द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तीसरा चर्चा था मेड फ्रॉम का। हमने कहा था कि यह भी है निर्मित वस्तु, लेकिन जब नए निर्माण में पुरानी सामग्री दिखाई नहीं दे, इस स्थिति में आपके साथ चर्चा किया गया था कि द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। मैंने कहा था कि अंगूर जो है, शराब जो है अंगूर से बना हुआ है, क्योंकि शराब में अंगूर दिखाई नहीं देता है। तो जब नए चीज के निर्माण में पुराना चीज दिखाई नहीं देता है तब उस स्थिति में हम मैड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा गायब हो गए हैं, क्यों, किस बात का प्रॉब्लम है क्या बच्चों को? बहुत ज़्यादा गायब हो चुके हैं। इसके अलावा आपका था मैड फॉर,
जिसके लिए बना है, लिए बना हो। उपभोक्ता जिसके लिए बना है, कोई चीज जिसके लिए बना हो। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था मेड बाय का निर्माणकर्ता। मेड बाय का प्रयोग हमने कहा था निर्माणकर्ता होता है। इसके अलावा आपके लिए और क्या था, मेड अप था, हमने कहा था इसका मतलब होता है सौंदर्य, यानी मेकअप करना होता है। तो सौंदर्य निर्माण करने के लिए हम मेडअप का प्रयोग किए थे। चलते हैं हम लोग कोरोना कॉन्सेप्ट 71 होगा शायद, आप लोग कंफर्म कर दीजिए। तो कोरोना कॉन्सेप्ट कितना तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, कंफर्म कीजिए जरा, कंफर्म कर दीजिए जरा आप जल्दी से। 70 तक पढ़ लिया था ना। सेवेंटी 71 से होगा क्या बच्चों? कितने तक कोरोना कॉन्सेप्ट कितना तक हम लोगों ने पढ़ लिया है? 70 तक पढ़ा है ना, कंफर्म कीजिए जल्दी से। 71 से होना चाहिए आई थिंक, 71 से होना चाहिए आई थिंक। कंफर्म कीजिए आप लोग, कंफर्म कीजिए कितना से होना चाहिए? 71 से होना चाहिए शायद, कंफर्म कर दीजिए। आप लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। चलो, तो सीसी सेवेंटी 71 होगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वेरी गुड, 71 होगा, बहुत अच्छा। एक्चुअली आप लोग का कमेंट मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि अभी तक कमेंट नहीं आया है। चलिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखना है 71 में, कि किसी सेंटेंस में यदि ऐसा रहे तब हम क्या करेंगे। 1/3 ऑफ 1/3 of 1/2 ऑफ। तो इस स्थिति में हम ध्यान रखना है कि क्या यूज करेंगे। 1/4 ऑफ। देखिए, जब किसी वाक्य में फ्रैक्शन की बात किया जाएगा, 1/3 ऑफ, उसके बाद नाउन रहेगा। उसके बाद की बात हो रहा है कि वर्ब हम कैसा लगाएंगे। तो याद रखना है इस स्थिति में हम वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। कैसा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल। जैसे लिख देगा 1/3 ऑफ दिस बुक वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां पर इस स्थिति में कह दे कि इस बुक का 1/3 भाग बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस स्थिति में दिया दे आर, इज, एम और डी में दे दे वाज। तो यहां पर हम देखेंगे कि वर्ब कैसा लगाएंगे। तब हम कैसा लगाएंगे? फिर एक क्वेश्चन ऐसा दे दे 1/3 ऑफ दीज
स्टूडेंट्स वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पर देखिए, यहां दिया हुआ इज, एम, आर, वॉच। वेरी गुड प्रकाश, पुनीता वेरी गुड। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, कह रहा है यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और क्यों प्लूरल वर्ब होगा, इसलिए मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि 1/3 ऑफ, इसका मतलब 1/3। अब कह रहा है कि इन विद्यार्थियों का 1/3, तो इन विद्यार्थियों का 1/3, मान लीजिए कि 10 गो विद्यार्थी है और 1/3 की बात कर दिया तो 3.5, यानी कि आप मान के चलिए 3-4 विद्यार्थी हो गए। तो उस स्थिति में वर्ब हम कैसा लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है फ्रैक्शन के साथ, जब भी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ जाए तो फ्रैक्शन के साथ 1/4 ऑफ, 1/3 ऑफ, इस तरह का यदि कहीं पर दिखाई दे तो फ्रैक्शनल सब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट के साथ भी हम कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड पुनीता, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड प्रियंका, बिहारी बाबू वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आ रहा है। तो याद रखना है ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और वहां पर बच्चे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि हम वर्ब कैसा लगाएं। तो याद रखना है कि ऐसे स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। फ्रैक्शन वाला यदि कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तब उस स्थिति में वेरी गुड राम जी, हम हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। और क्वेश्चन ही नहीं आता बल्कि विद्यार्थी फंस भी जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा आंसर। तो ऐसे स्थिति में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं कहा था उस स्थिति में हम जैसे अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, 1/3 ऑफ जो लगाता है तो अक्सर काउंटेबिलिटी के लिए आ जाता है। बिहारी बाबू वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। यदि अनकाउंटेबल रहेगा 1/3 ऑफ राइस, तब उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। अनकाउंटेबल रहने पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर वर्ब हमेशा आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, चलिए बिहारी बाबू का अच्छा क्वेश्चन है बाबू, याद रखना है नाउन के जगह पर यदि पानी रहता, चीनी रहता, तो उस स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो वर्ब हमेशा कैसा लगा देते, सिंगुलर लगा देते। चलिए ये बात भी यहां लिख ही देते हैं। उससे पहले यदि नाउन रहता यूशियन, अनकाउंटेबल नाउन रहता, अनकाउंटेबल नाउन रहता, अनकाउंटेबल नाउन रहने पर वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, यहां पे सिंगुलर हो जाएगा। ये 72 में पढ़ ही लीजिए। यदि नाउन अनकाउंटेबल हो जाए, यदि नाउन अनकाउंटेबल हो जाए, तब उस स्थिति में हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऐसा यदि दे दे कि 1/3 ऑफ राइस बीन ईटेन बाय रवि, करा है कि 1/3 चावल खाया गया है किसके द्वारा, रवि के द्वारा। हैज, इज, आर। अब देखिए आंसर देने का कोशिश करें। चावल क्या है, अनकाउंटेबल है। अब चावल के लिए यहां पर कैसा वर्ब लगाना होगा, इज नहीं होगा बाबू, इज के साथ बीन नहीं लगता है, हैज बीन, हैव बीन होता है। शिवांगी वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, नेहा बाबू, राजा और नेहा आप लोग याद रखिए कि इज के साथ कभी बीन नहीं आता है, यहां पर इज नहीं लगाना है, क्योंकि यहां देखिए आगे क्या लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, तो हैज होगा। राम जी का करेक्ट है। सुप्रिया बाबू इज नहीं हैज लगाना है, वेरी गुड, हैज बीन हो जाएगा। अमृता वेरी गुड, बिहारी बाबू वेरी गुड, वेरी गुड पुनीता। यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो याद रखना है कि जब 1/3 ऑफ यानी फ्रैक्शन के बाद काउंटेबल आएगा तो प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर नाउन लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिटाया जाए। चलिए, वेरी गुड बिहारी बाबू, क्वेश्चन बीच में पूछने के लिए अच्छा है, इसमें पता चलता है, याद हो जाता है कि हाँ अच्छा। इसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता बच्चों को कि अनकाउंटेबल के साथ क्या करना है। वेरी गुड साध्वी। राजा कुमार, कोई दिक्कत नहीं बाबू, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीखने आए हैं और सीख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीखने आए हैं और सीख रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप में क्यूरियसिटी है, आप लोगों में उत्सुकता है जानने की, सीखने की। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है आप में। अच्छा यही लगता है कि क्यूरियसिटी होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव अ क्यूरियसिटी टू नो द फैक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट देयर एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट को सबसे बड़ा जरूरी है कि वो उनमें क्यूरियसिटी होना चाहिए, जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और उनकी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की तो और ज़्यादा ही इच्छा होनी चाहिए। खैर, अब यहाँ पर 73 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा गौर से देखिएगा। ये बहुत सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ देखिए, जब किसी वाक्य में आपको देयर दिखाई दे, किसी वाक्य में क्या दिखाई दे, देयर। देखिए ये देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और यहां पर यदि नाउन सिंगुलर आएगा, सिंगुलर नाउन, तब इस स्थिति में सिंगुलर वर्ब लगेगा, और यदि नाउन प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो इस स्थिति में वर्ब प्लूरल आएगा। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब, एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब। अच्छा, ये वर्ब कहां पर लगेगा? बिल्कुल शिवांगी, गलत होगा तभी हम लोग सही जानेंगे। 73 होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। 72 में तो बता दिए ना इससे पहले, अनकाउंटेबल वाला। तो यहां याद रखना है कि वर्ब जो है यहां बीच में लगता है देयर के तुरंत बाद। हम कह रहे थे कि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यह अपना वर्ब अपने बाद वाला के अनुसार लेता है। बिल्कुल, देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये क्या है बाबू? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये अपना वर्ब अपने बाद वाले नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के अनुसार लेता है। देयर जो है बाबू इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा इसके बाद वाले सब्जेक्ट पर। जैसे ऐसे रहता, देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड। क्या कह रहा है कि वहां पे बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए यहां पर आंसर देना है आपको। क्वेश्चन 2 कह रहा है वह एक राजा है जो आपका मदद करेगा। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, इज, एम, आर और डी में कह रहा है वर। अब यहां पे देखिए आपको आंसर देना है। देयर अपना सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब लेता है। देयर जो है सिंगुलर वर्ब भी लेगा और देयर प्लूरल वर्ब भी लेगा। अब देखना है खाली जगह के बाद जो है कैसा सब्जेक्ट है, तो अगला सब्जेक्ट के अनुसार इसका वर्ब लगता है। बिल्कुल सही आया है। शिवांगी करेक्ट है, अमृता करेक्ट है, राम जी का भी करेक्ट है, साध्वी का करेक्ट है, अरविंद का करेक्ट है, सुप्रिया करेक्ट है, बलिराम का भी करेक्ट है, नेहा का भी करेक्ट है, पुनीता का भी करेक्ट है। बहुत बढ़िया।
तो देखिए यहां पर मैनी स्टूडेंट्स हुआ था कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहां पर देखिए यहां पर वर्ब छिपा हुआ भी है, यहां भी है आर प्लेइंग इन द फील्ड। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग इन द फील्ड। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, सीधे खेल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और नीचे वाला में कह रहा है कि देयर डैश अ किंग, एक राजा की बात हो रहा है, इसलिए एक राजा के लिए हम वर्ब कैसा लगाएंगे, इज लगाएंगे, और यहां पर आर लगाए हैं। इसका वजह क्या है, बाद वाला सब्जेक्ट। याद रखना है देयर अपना वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेता है। बच्चों देयर अपना वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेता है, ये बहुत जरूरी है याद रखने का। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, there is 500 students in my coaching। मेरे कोचिंग में 500 विद्यार्थी हैं, ए बी सी, और आप सभी जानते हैं यदि एरर नहीं होगा तो हम नो एरर लिखेंगे। बच्चों फाइंड आउट द एरर, ये तीसरा क्वेश्चन है। There is 500 students in my coaching। मेरे कोचिंग में 500 विद्यार्थी है। फाइंड आउट कीजिए एरर। फाइंड आउट द एरर। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी है, अभी जस्ट बताए हैं। जल्दी से आंसर बताएं। अर्ज किया है सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने को। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हम सभी लोगों को जीवन में मंजिल पाने के लिए चलना जरूर है। नहीं चलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। आप चलते रहिए, चलते रहिए। जिंदगी इसी का नाम है। जब हम चलते रहेंगे तो एक ना एक जगह पर जरूर पहुंचेंगे और हम जरूर पाएंगे अपनी मंजिल को। मंजिल पाने के लिए हमें चलते रहना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए होगा। यहां पर इज नहीं, क्या होना चाहिए, आर होगा। आर क्यों होगा बच्चों, ये बात स्पष्ट है कि यहाँ 500 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो 500 विद्यार्थी के लिए इज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि आर का प्रयोग होगा। देयर अपने साथ बाद वाले के अनुसार वर्ब लेता है। इट जो है उसका प्रयोग हम अभी करके दिखाई देते हैं। बिल्कुल बच्चों, वेरी गुड प्रियंका। यहाँ पे देयर आर हो जाएगा क्योंकि आगे 500 विद्यार्थी की चर्चा है। चलिए मिटाया जाए। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इट भी बता दीजिए। बच्चों इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद का बात याद ये रखना है कि सिंगुलर वर्ब लेता है। तो मैं चर्चा कर ही देता हूं इट का। 74 में ये जो इट आप देख रहे हो बच्चों, ये इट भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक और बात याद रखना है कि इट के साथ सिंगुलर वर्ब
और इसके साथ हमेशा एक और बात रखना है कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी याद रखना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। थैंक यू अनु भारद्वाज, आप सभी ऑसम हैं इसलिए मैं भी ऑसम हूं। और ऐसा क्यों सर? इसलिए क्योंकि ईट जो है वो सिंगुलरिटी का बोध कराता है और अनकाउंटेबिलिटी का बोध कराता है। ईट जो है वो अनकाउंटेबिलिटी का बोध कराता है। ईट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि ईट डैश रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बच्चों यहां पर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। यहां ये नहीं समझेंगे कि कुत्ता बिल्ली का वर्षा हो रहा है। बचपन में हम लोग को भी दिक्कत हो जाता था कि भाई लिखा हुआ है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश हो रहा है। ए में कह रहा वर, बी में कह रहा आर, सी में कह रहा इज और डी में कह रहा है एम। तो इसके साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे? बिल्कुल दोनों इंट्रोडक्टरी है। देयर का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर लेते हैं, लेकिन इट का प्रयोग लिविंग के लिए नहीं बल्कि नॉन लिविंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डैश इट इज आई हु कैन हेल्प यू एनी टाइम। मैं ही हूं जो कभी भी तुम्हारा मदद कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए इसमें कॉमन एरर खोजना है। बिल्कुल ऊपर वाला में सबका सही आ गया है कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सबका सही आ गया है। वेरी गुड पुनीता, रितेश वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, दीपक वेरी गुड, अरविंद वेरी गुड, राजा वेरी गुड, अमृता वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, करेक्ट आ गया। सुप्रिया का भी सही है, नेहा का भी सही है, स्नेहा का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इट के साथ काउंटेबल नाउन का प्रयोग ऐसे नहीं करेंगे कि इट आर नहीं लगाएंगे, कभी भी इट का प्रयोग नहीं करेंगे काउंटेबिलिटी दिखाने के लिए। प्लूरल नहीं आएगा उसके बाद। वेरी गुड हनुमान भक्त, बहुत बढ़िया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेक्ट आ गया है। हालांकि इसका हिंदी भी जान लीजिए। इट इज आई का मतलब होता है मैं ही तो हूं। इट इज मी नहीं होता है, इट इज मी गलत है। सही क्या होता है? इट इज आई। वेरी गुड हनुमान, वेरी गुड राम जी, इट इज आई हो जाएगा। तो इट इज आई ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, इंस्टीड ऑफ आई ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। यहां पर हम लिखेंगे नो एरर। यहां पर हमारा आंसर आना चाहिए, गलत आ रहा है, सबका आंसर गलत आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एकदम नो एरर का था। इट इज हर हु कैन मैरी मी। अब बताने का कोशिश करें। आप लोग समझ गए हैं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का नो एरर होगा। नो एरर इसलिए होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस में तो ऑलरेडी है। बिल्कुल दूसरा का नो एरर होगा बाबू, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। इट इज आई सही है, इट इज मी रहता तो गलत हो जाता, इट इज मी रहता तो गलत हो जाता। यहां इट इज आई लिखा हुआ था जो कि सही है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 गौर से देखिए। करा इट इज हर हु कैन मैरी मी, तो बिल्कुल प्रियंका का सही आ गया है। तीसरा क्वेश्चन में राजकुमार का भी करेक्ट आ गया है, बिल्कुल सी होना चाहिए। बिल्कुल हनुमान भक्त आपका भी सही आ गया, नेहा का भी सही है, शिवांगी का भी सही है कि इट इज के बाद यहां पर हर का प्रयोग नहीं करना है। तो किसका प्रयोग करना है बच्चों? यहां पर किसका प्रयोग करना है? सी का प्रयोग करना है। सी सब्जेक्टिव केस होता है, तो यहां पर हर के जगह पर हम किसका प्रयोग कर दिए? सी का प्रयोग कर दिए। बिल्कुल करेक्ट आ गया। स्नेहा का भी करेक्ट है, अरविंद जी का करेक्ट है, बिहारी बाबू करेक्ट है,
राम जी करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है कि इट इज इट वाज के बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। वेरी गुड पुनीता, बिल्कुल फिर से समझा देते हैं बाबू। इट इज या इट वाज कभी दिखाई देगा, सेकंड का इट इज आई लिखा हुआ है, ठीक है। मी रहता तो गलत हो जाता, ठीक है रितेश समझिए, यहां पर इट इज मी लिखा रहता तो गलत हो जाता। मी ऑब्जेक्टिव केस है, यहां इट इज आई लिखा हुआ और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो मैंने कहा भी है कि इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस लगाना है, इसलिए ये सही है और इस सही होने के कारण सेंटेंस नो एरर हो गया। यदि इसी जगह पर लिखा हुआ रहता इट इज मी, तब क्या हो जाता, गलत हो जाता। मान लीजिए ऐसा रहता इट was me who played chess with नेहा का इस ऐसा क्वेश्चन रहता तब क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब देखिए मैं ही तो था जो किसके साथ, नेहा के साथ चेस खेला था। अब इस स्थिति में देखिए गलत है, क्या गलत है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इट वाज मी हु प्लेड चेस विथ राधा विथ नेहा। आंसर दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गलत है, बिल्कुल सही आ गया राम जी, प्रियंका का करेक्ट आ गया, प्रकाश का करेक्ट आ गया, राधेश्याम करेक्ट आ गया, राजा कुमार करेक्ट आ गया, शिवांगी का करेक्ट आ गया, बलिराम का करेक्ट आ गया, स्नेहा का आ गया, सुप्रिया करेक्ट, अरविंद करेक्ट। क्यों हो गया करेक्ट, देखिए सिंपल फंडा था, यहां पर क्या है मी था और मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो मी के जगह क्या हो जाएगा, आई होगा। रितेश आप समझ में आ गया आपको, बिल्कुल राजा सही है, दीपक सही है। तो याद रखना है ईट के बाद यदि ईज या वाज रहे तो इसके बाद हमेशा कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी होता है मैं ही तो था, मैं ही तो हूं, इसको इंफैटिक वाक्य भी कहा जाता है। ओके चलिए मिटाया जाए। जब ईट का चर्चा हो ही गया तो एक और बात का चर्चा यहां कर देता हूं मैं। 75 ये बात बहुत पूछा जाता है, बीइंग अ रेनी डे आई can't go out today, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके साथ। ये मैं क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ए बी सी और डी। बच्चों ये बात ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन भी आए हैं कि बीइंग के पहले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। बीइंग के पहले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में जैसे बरसात के दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, आज बरसात के दिन होने के कारण आज मैं बाहर नहीं जा सका, ऐसी स्थिति में यहां पर कॉमन एरर बताइए क्या गलती है वाक्य में। वाक्य में देखिए क्या गलती है, being a hot day I can't go to दिल्ली। बहुत गर्म दिन होने के कारण मैं दिल्ली नहीं जा सकता।
वेरी गुड। सभी में बीइंग के पहले इट जोड़ देना है। बीइंग में बलिराम ऑफलाइन आ रहा है, सबका तो सही है। आप फिर से देखिए, आपका नेट होगा प्रॉब्लम। तो यहां आंसर ए होगा, यहां भी आंसर ए होगा। बीइंग के पहले क्या जोड़ देना है? इट बीइंग का प्रयोग होगा। वेरी गुड। तो क्या होगा? इट बीइंग अ हॉट डे। यहां क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे। आई होप कि समझ में आ गया है। ऑफलाइन आ रहा है, सबका ऑफलाइन आ रहा है, ठीक तो है। आप लोग नेट फिर से देखिए। बिल्कुल, रूपा कुमारी करेक्ट है। इट बीइंग अ हॉट डे होगा। वेरी गुड। तो दोनों में हमारा कॉमन एरर क्या हो गया? ए हो गया। दोनों में ए गलती था। क्या होना चाहिए? ए में आंसर होगा इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ हॉट डे। यहां से एक क्वेश्चन फंसने वाला ये होता है, वो समझ लेते हैं आज। सर इट इज बीइंग नहीं होगा। नहीं बाबू, इट बीइंग होगा। वो इंट्रोडक्टरी बन के आया है सब्जेक्ट। बीइंग जो है खुद यहां पर बन गया है एक्सॉल्टी वर्ब बाबू। बीइंग जो है बताते हैं, 1 मिनट वेट कर लीजिए तो हम बता देते हैं आपको। बीइंग जो है बी का फॉर्म है, बीइंग V4 है। नो सर, नो ऑफलाइन। हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग का अपना नेट प्रॉब्लम होगा, मिटाया जाए। लेकिन एक क्वेश्चन में यहां और दिखाना चाहूंगा इसे कि यदि बीइंग का यूज लिविंग थिंग के लिए हो तो ही सी का प्रयोग करते हैं। ही सी, तो उसके पहले ही या सी का यूज होता है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे? अभी दिखाते हैं। करा है बीइंग अ पुअर, I admitted him in hospital। उसके गरीब होने के कारण मैं उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया। अब यहां पर यदि सेंटेंस देखिए बाबू, सेंटेंस देखिए तो गरीब आदमी होगा। यहां पर बीइंग का प्रयोग आदमी के लिए हुआ है, और आदमी के लिए हुआ है तो यहां पर इट बीइंग अ पुअर नहीं लिख सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, ही बीइंग अ पुअर, यहां पर क्या करा है? ही बीइंग पुअर एडजेक्टिव है। तब अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? बीइंग के पहले क्या लगाएंगे? या भी लिख सकते हैं ही बीइंग अ पुअर स्टूडेंट, तब आर्टिकल लगा देंगे। ही बीइंग अ पुअर स्टूडेंट, उसके गरीब विद्यार्थी होने के कारण मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। स्नेहा वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड, सुप्रिया वेरी गुड। बिल्कुल, यहां पर ए आंसर होगा और लिखेंगे ही बीइंग अ पुअर, ही बीइंग अ पुअर स्टूडेंट, ऐसा होगा। तो याद रखना है, सामान्य तौर पर इट का प्रयोग होता है बीइंग के पहले, और यदि बीइंग का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए किया जाए, आदमी के लिए किया जाए, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? ही का प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड बिहारी बाबू। एक बात आपके जहन में आएगा कि सर सलमान खान के टी शर्ट पर लिखा रहता है बीइंग ह्यूमन। सर सलमान खान के जो एक प्रचार है, टी शर्ट उसका काला वाला पे लिखा रहता है बीइंग ह्यूमन, उसके पहले ही सी नहीं लगा रहता है। तो देखिए
बीइंग ह्यूमन जो है उसमें इंट्रोडक्टरी छिपा हुआ है कि किसको बनना है, हमको आपको बनना है मानव, इसलिए बीइंग ह्यूमन लिखा रहता है। ठीक है, अब एक बात और समझ लेते हैं यहां पर कि कहीं कहीं पर बीइंग के पहले हम नहीं भी लगा सकते हैं ही सी, और किस स्थिति में वो समझते हैं। ओके, अब यहां पर ऐसा यदि सेंटेंस रहेगा, बीइंग अ स्टूडेंट आई एम वेरी लेबोरियस, सही हो गया। बच्चों क्यों सही हुआ ये समझिए, ऑफलाइन आ रहा है, अब ठीक हो गया है। देखिए अब देखिए यहां पर कह रहा है कि बीइंग अ स्टूडेंट आई एम लेबोरियस, यहां पर आई जो है गौण है, छिपा हुआ है। विद्यार्थी भी मैं हूं और ईमानदार भी मैं, मतलब मेहनती भी मैं ही हूं। इस स्थिति में यह सही माना जाएगा। ही बीइंग अ स्टूडेंट आई एम लेबोरियस, आई एम वेरी लेबोरियस, ये गलत हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, मैं ही विद्यार्थी हूं और मैं ही ईमानदार हूं, अति मेहनती हूं। तो इस स्थिति में अलग से इसके साथ ही ईट, ही सी ईट का प्रयोग करना गलत होगा, ये बात याद रखना है। जब खुद के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, दोनों वाक्य एक ही आदमी के लिए हो, तब उस स्थिति में अलग से ही सी इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं कहीं पर बीइंग के पहले ही सी इट का प्रयोग नहीं होगा। तो कब नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईमानदार भी, यहां कह रहा मेहनती भी मैं हूं और विद्यार्थी भी मैं हूं। तब जब कोई दोनों सेंटेंस एक ही आदमी के लिए आएगा तो बीइंग के पहले हम ही सी इट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, सेंटेंस को समझने में। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए, ही बीइंग अ फार्मर ही इज लेबोरियस, इसमें क्या गलत है? इसमें गलती खोजिए। ओके, इसको देखिए, यदि दोनों वाक्य एक ही आदमी के लिए हो तो बीइंग के पहले ही सीट का प्रयोग नहीं होगा। ये सेंटेंस में देखिए क्या कह रहा है कि ही बीइंग अ फार्मर ही इज लेबोरियस। तो यहां पर फार्मर और कौन है, ये आदमी खुद फार्मर है, इसलिए अलग से इसके लिए ही का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। ही का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही आदमी के लिए दोनों वाक्य यूज हुआ है। बिल्कुल, एक ही वाक्य के लिए दोनों ही का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाला ही का प्रयोग नहीं करेंगे यहां पर। क्योंकि फार्मर कौन है, लेबोरियस कौन है, तो फार्मर। दोनों वाक्य जब एक ही आदमी के लिए होगा तब उस स्थिति में ही का प्रयोग नहीं होगा, शुरू वाला ही का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा याद रखना है। चलिए, किसान होने के नाते, बिल्कुल राम जी सही है, बिहारी बाबू एकदम करेक्ट है। चलिए 76 पढ़ते हैं। ओके, चलिए वेरी वेरी गुड। बताइएगा जरा, ये वाला देखिए तो पढ़ाए हैं आपको, जरा देखिए तो याद है आप लोग को, ये पढ़ाया गया है कि हैविंग के बाद हमेशा V3 आता है, हैविंग के बाद वाला में हमेशा V2। देखिए तो बच्चों ये पढ़ाया गया है आप लोग को, देखिए तो याद कीजिए तो, हैविंग के बाद V3 का प्रयोग होगा,
और उसके बाद वाला में V2 का ये पढ़ाया गया है आप लोग को, याद कीजिए जरा, याद करके बताइए पढ़ाया गया है आप लोग को, बताइए जल्दी से, पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है। हैविंग के बाद V3 ये पढ़ाया गया, पढ़ाया जा चुका है, यस और नो? चलिए वेरी गुड, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए होंगे टाइम एंड टेंस के टाइम में, जब लेट से पढ़ाए थे, लेट के बाद V1 आता है तब पढ़ाए होंगे। बिल्कुल, जो लोग को नहीं मालूम है एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा उन लोग को। जैसे देखिए ऐसा लिखा रहे, हम पढ़ाए थे हैविंग टीचेज, सेम सेंटेंस भी दिए थे, भारती सर वेंट होम, भारती सर वेंट होम, पढ़ाकर भारती सर घर गए, ऐसा हूबहू सेंटेंस पिछले बार पढ़ाए थे, आपको याद होगा। अब बताइए इसमें क्या गलती है, बता दीजिए तो रिवाइज हो जाएगा। बताइए तो क्या गलती है? हाँ पढ़ा दिए थे, और जिन लोगों का क्लास छूट गया है बाबू, जिन लोगों का क्लास छूट गया है, मैं चाहूंगा कि वो लोग क्लास जो 15 क्लास इससे पहले हो चुके हैं उसको जरूर आप लोग जो है फिर से रिवाइज कर ले, देख ले। मैं तो यही चाहूंगा, जिन लोगों का क्लास छूट गया है वो 15 क्लास पीछे का और भी है, उसे अटेंड कर ले, देख ले। तो हम लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, इसमें आंसर टीचर्स की जगह टाउट हो जाएगा। फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आपके लिए एक शायरी है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहता है, जिंदगी में हार और जीत तो लगा ही रहता है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और होता है, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। बच्चों जिंदगी में हार जीत दुख सुख हमेशा लगा होता है, लेकिन जब दुख के बाद हमारे जीवन में कोई सुख लौटता है हमें, तो उसके बाद का जो मजा है वो बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में। बिल्कुल टीचर्स के जगह टाउट हो जाएगा, जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ था वो कर लेंगे, टीच के जगह टाउट होगा। हालांकि ये चीज पहले से पढ़ाया गया है, V3 का प्रयोग होगा, इसलिए इसको हम लोग काउंटिंग में नहीं लेंगे, ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है। 76 में हम दूसरा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। चलिए हमारा बहुत बेहतरीन हो सकता है। कई बार आपके साथ सेंटेंस ऐसा दिखाई देता होगा, ऑल इज वेल, और ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, हम सिंगुलर कब लगाएंगे और प्लूरल कब लगाएंगे। जैसे ऐसा सेंटेंस रहता होगा, ऑल इज वेल हेयर, सही है। अब तक कि ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। अब ऐसा रहे तो क्या होगा, ए में कह दे इज, एम, आर, डी में कह दे वाज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिहारी बाबू बता देंगे ऑल और ऑल का यूज भी। फिलहाल यहां देख लेते हैं, ऑल
स्टूडेंट्स वेरी लेबोरियस हेयर। अब इस स्थिति में आपको देखना है इज एम वाज। ठीक है, अब समझिए ध्यान से क्या कर रहा है। ऑल के बाद इज भी लगता है और आर भी लगता है, ऑल इज वेल। और ये मुहावरा है, जो है लोकोक्ति है, दूसरा वाला जो लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, बिल्कुल नेहा का करेक्ट आंसर आ गया। यहां देखिए ऑल स्टूडेंट्स, ये अनकाउंटेबल नहीं बल्कि काउंटेबल है। यहां तो आसानी से आप लोग क्या कर दिए कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस हियर। यहां पर सभी विद्यार्थी बहुत मेहनती है। एक में लिखा हुआ ऑल इज वेल, ये तो पूरा लिख ही दिया गया। ऑल दैट ग्लिटर्स करा डैश नॉट गोल्ड। अब ये वाला जो है, दूसरा वाला का आंसर आप लोगों को बताना था, तो दूसरा वाला में आर प्रयोग नहीं करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वे जो चमकते हैं सभी सोना नहीं होते। ये लोकोक्ति है, ये सेंटेंस जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, लव इज ब्लाइंड होता है, उसी तरह ये लोकोक्ति है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। तो इसलिए ग्लिटर्स देख के हम फंस नहीं जाएंगे। ग्लिटर्स मतलब होता चमकना, तो चमकना जो ये अनकाउंटेबिलिटी का सेंस दे रहा है, और अनकाउंटेबल जब आ जाएगा तो उसके लिए हम कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। याद रखना है, ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल का सेंस होगा तब तो आर लगाएंगे, लेकिन ऑल के साथ अनकाउंटेबल का सेंस आएगा तब हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। एडीएम है इसलिए ऑल दैट ग्लिटर्स आर नहीं बल्कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वे जो सभी, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। इसका हिंदी है हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। हर अच्छा दिखने वाला आदमी अच्छा नहीं होता है, ऊपर से ईमानदार अंदर से बेईमान होता है। तो हर अच्छा दिखने वाले का मतलब ही नहीं कि अंदर से भी वो अच्छा हो। वही कह रहा है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता, और इस स्थिति में इसके लिए आर का प्रयोग नहीं करके हम किसके प्रयोग करेंगे, इज का। यहां क्या कर रहा है, ये जो है ना फ्रेजल वर्ड है बाबू, यहां पर छेड़छाड़ नहीं करना है राजा राम जी। आर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये ग्लिटर्स मतलब चमकना है, अनकाउंटेबल का सेंस दिखा रहा है, इसलिए भी सिंगुलर लगा दिए हैं। ऐसे भी समझ लीजिए कि यह पूरा वाक्य एक लोकोक्ति है, मुहावरा है, इसलिए इसके साथ अलग से आर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये पूरा वाक्य ही होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका हिंदी होता है हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अब कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था ऑल और हॉल में अंतर, अभी बता देता हूं, मिटाया जाए। चलिए, इसका हिंदी था हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अभी अभी एक क्वेश्चन आया है एक कि सर अनु भारद्वाज, आपका नाम नहीं लेते हैं, आपका भी नाम लेंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना बाबू, तो नाम सबका लेना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए यहां देखिए, ऑल और एक आया है होल। संपूर्ण। अब देखिए, अच्छा कोई बात नहीं है, यहां देखिए ऑल और हॉल में अंतर क्या है। ऑल ये दिखाता है गिनती को, और ये दिखाता है पूरा। जैसे आई हैव स्टडीड
the all chemistry या all रामायणा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रामायण एक ही है और उसको पूरा आप पढ़ लिए हैं, तो आप क्या लगाएंगे? आई हैव स्टडीड द होल रामायणा। आप ऐसा कहेंगे कि संपूर्ण रामायण हम पढ़ चुके हैं। आप क्या कहेंगे कि हम संपूर्ण रामायण पढ़ चुके हैं, क्योंकि रामायण तो एक ही है, रामायण एक है और पूरा रामायण आप पढ़ लिए हैं, इसलिए आप लगाएंगे होल रामायणा। बोर्ड में देखिएगा लिखा रहता है द होल केमिस्ट्री, मतलब संपूर्ण केमिस्ट्री। तो होल का मतलब होता है संपूर्ण भाग, किसी एक चीज का पूरे द होल वर्ल्ड बोलते हैं, ऑल वर्ल्ड नहीं बोलते हैं, क्योंकि दुनिया तो एक ही है, तो दुनिया के लिए क्या लगाते हैं? होल लगाते हैं। द होल वर्ल्ड का मतलब हुआ कि संपूर्ण दुनिया, पूरे दुनिया की बात हो रहा है। तो होल का मतलब होता है पूरे, संपूर्ण, और ऑल का मतलब होता है सभी। जैसे ऑल आर ऑनेस्ट हेयर, यहां पर सभी ईमानदार हैं। अब कह रहा है यहां पर सभी ईमानदार है, तो यहां पर इस स्थिति में आपने क्या देखा? ऑल आर ऑनेस्ट हियर। यहां पर देखा कि ऑल का प्रयोग किया गया गिनती के सेंस में, कि यहां पर जो लोग हैं वो सब के सब क्या है? काउंटेबिलिटी के लिए आया है कि सब के सब क्या है? ईमानदार है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब होल और ऑल में समझ में आ गया। द होल ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल होगा, बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर एक है और उसके पूरे कश्मीर की बात है, तो होल का प्रयोग किया गया है। वेरी गुड। अब तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू हॉल और ऑल में समझने में, हॉल ऑल में दिक्कत नहीं है ना? चलिए, चलिए ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सर आपसे बात हो रही थी कि टेस्ट सीरीज आप लोग अपने से मॉडल सेट बना नहीं पा रहे हैं घर पे। बहुत कम लोग होंगे जो घर पर सेट बना पा रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट का टेस्ट जो है देने की बात हुई है कि सारा सब्जेक्ट का टेस्ट का पीडीएफ आप लोगों को पहले मिल जाएगा और टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने का, और वो पीडीएफ आप लोग अपने मोबाइल पे खोल के और उसको बैठ के सेट बनाएंगे। ठीक है, बात को गौर से समझना है आप लोगों को। पीडीएफ में आपका 100 क्वेश्चन होगा, 25 मैथ्स का, 25 इंग्लिश का, 25 जीए जीके जीएस का और 25 रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। फुल्ली एग्जामिनेशन के पैटर्न पे होगा। गौर से समझिए, मैं एक थोड़ा सा बात कर रहा था। टेस्ट प्रैक्टिस, जो कि कॉन्सेप्ट फॉर रिजल्ट। आप सभी जानते हैं कि वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिजल्ट में एक आता है टेस्ट प्रैक्टिस, और वो घर पर हो नहीं पाता है खुद से। ठीक है बच्चों, आमतौर पर घर पर खुद से नहीं हो पाता है टेस्ट बैठ के देना। तो आज ही सर चर्चा कर रहे थे कि सर टेस्ट प्रैक्टिस यदि बच्चे इंटरेस्टेड हों तो मैं उन लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूं। पीडीएफ अवेलेबल अलग अलग तरीके से हो सकता है। यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन ले सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू आप यूज ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पर भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। पीडीएफ खोलकर आपको क्वेश्चन बनाना है। बिल्कुल वेट कीजिए सुप्रिया, मैं बता रहा हूं फी नहीं के बराबर रहेगा। चूंकि फ्री होने से थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए एक नाम मात्र का टाइपिंग का जो खर्च हम लोगों का पड़ेगा वो आप लोग को देना पड़ेगा।
टाइपिंग में ऐसे ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मैनेज हो जाएगा। बस टाइपिंग जो करवाना पड़ता है हम लोगों को, चूंकि टाइपिंग आती नहीं है, क्वेश्चन टाइप करवाना पड़ता है, उसका खर्च देके आपको टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। अब समझिए जो टेस्ट प्रैक्टिस होगा उसमें होगा 25 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, और कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन आपका किसका होगा? इंग्लिश का होगा। 25 क्वेश्चन होगा जीके जीएस का। जीके जीएस का होगा, इसका भी कितना मार्क्स होता है? 50। फुल्ली एग्जामिनेशन के बेस्ट पे होगा। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, ये भी कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा, और ये भी 50 मार्क्स। आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहा है अभी वो 200 मार्क्स का हो रहा है। 60 मिनट टाइम दिया जाता है, 100 क्वेश्चन होता है, और टाइम होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल फी मैंने कहा कि नहीं के बराबर फी होगा। आपकी बस तैयारी अच्छी हो, इसका हम लोग का मेन ये है कि आप घर बैठ के तैयारी अच्छा कर सके और आगे बढ़ सके जीवन में। एक तो ऐसे ही ये बीजेपी की सरकार में वैकेंसियां कम आ रही है, लेकिन जितनी ही आ रही है उसमें से छीन लेना है, उसमें से हमें झपट के ले लेना है नौकरी। जितना पोस्ट आएगा हम उस पोस्ट में छीन के लेना है। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, हमको छीन के लेना है, अपना राइट हम छीन के ले सकते हैं। और आपके पास राइट है, आप भारत के नागरिक हैं, आप 12th पास हैं, 18 साल उम्र हो गया है, आप एग्जामिनेशन में बैठने लायक हैं, तो बैठने से पहले आप इतना मजबूत होके जाएं, चील के तरह आपकी निगाहें हो, क्वेश्चन देखते ही आंसर बना सके। तो ये आपने देखा कि ये आपका टेस्ट का पैटर्न होगा। अब चर्चा हो रही थी कि सर 5 रुपए पर टेस्ट देने की, यानी कि 20 पंचे 100, ये 100 रुपया की बात हो रहा था कि सर ऐसा कीजिए 100 रुपया आप महीना में टेस्ट का रख दीजिए। तो हमने कहा कि देखिए बच्चा बेसिक में बिल्कुल कराया जाएगा दीपक बाबू। बेसिक से जो है 20 टेस्ट की जगह पे हमने टेस्ट का संख्या को घटा दिया कि ज्यादा बर्डन भी बच्चों पर नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ फी को भी हमने घटा दिया। हमने कहा कि सर फी एकदम मिनिमम से मिनिमम आप रख दे 50 रुपीज। 50 रुपया में किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगा आई थिंक टेस्ट देने में। महीने का 50 रुपया, एक महीना में 50 रुपया आपको देना है। बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को 50 रुपीज टेस्ट रखा जाएगा, मात्र 50 रुपया आपको महीना में देना है। आप चाहे तो अपने पॉकेट खर्च का भी पैसा बचा के अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और ये 50 रुपीज आपसे बस लिया जा रहा है टाइपिंग के लिए। क्वेश्चन अच्छा सेलेक्ट करके हम लोग जो डालते हैं तो उसका टाइपिंग करवाना पड़ता है, और टाइपिंग हम लोगों को नहीं आता है, और आता भी है बाबू तो हम आपको पढ़ाने में और अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन देने में लगाते हैं, तो टाइपिंग दूसरे के द्वारा कराई जाती है। खैर, तो ये आपका हो गया कि फी 50 रुपीज हो गए। बहुत लोगों ने कहा कि सर ठीक है। अब सवाल है कि सर सप्ताह में कितने टेस्ट? फिलहाल आपको सप्ताह में, वीक में आपको 2 टेस्ट दिया जाएगा। 2 टेस्ट वीक में विथ डिस्कशन, 2 टेस्ट विथ कंप्लीट डिस्कशन होगा। ठीक है, पूरा डिस्कशन कराया जाएगा आपको, कंप्लीट साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। डिस्कशन से फायदा ये होगा कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक पड़ रहा है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आप ज्यादा बना पा रहे हैं और कौन सा कम। इससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगा। मैंने कहा
कि लाइफ जो बाबू डिपेंड करता है ना अच्छा रणनीति पर। आप किसी भी बड़े से बड़े स्टूडेंट से बात कीजिएगा जो सक्सेसफुल है, उन लोगों से बात कीजिएगा तो वो एक ही बात बोलेंगे कि सर कोई भी आदमी जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस टेस्ट, और प्रैक्टिस टेस्ट से ही आपकी अपनी वीकनेस पता चलेगी कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। और आप ये जान लीजिए कि इसी टेस्ट की सहायता से, और आपका क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और इस टेस्ट की सहायता से आप बहुत अच्छा हो जाएंगे, अंग्रेजी में भी, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। हर दिन आपको डिस्कशन के टाइम में खुल के चर्चा होगा, और जब खुल के चर्चा होगा तो आप बेहतरीन कर सकेंगे। अपनी कमजोरी के साथ साथ आप हमसे पूछ भी सकते हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि सर हॉल और ऑल में अंतर बता दीजिए, हमने आराम से बता दिया। और आप जितना मुझसे सीख सकिए, ले सकिए, क्यूरियोसिटी आप में रहेगा, आप कुछ भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आप सभी मेरे अपने जिगर के टुकड़े हैं। स्टूडेंट हमारे जो है हमारे लिए प्यारे उतने ही हैं जितने ऑफलाइन के हैं। मेरे लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विद्यार्थी उतने ही प्यारे हैं। आप सभी का रिजल्ट मेरे लिए प्यारा है, और हम आपके रिजल्ट के लिए जितना से ज्यादा मेहनत करना पड़े करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं, ये आप सोच लें। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। जब जितना चाहे आप कहें, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपकी रिजल्ट का मैं एक हिस्सा बनने को तैयार हूं। आप मेहनत करें, मैं चाहता हूं कि आपके रिजल्ट का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा बनूं। तैयारी और मेहनत तो आप ही को करना है, लेकिन यदि मैं थोड़ा सा भी उसमें भागीदार बन जाऊंगा तो मैं अपने आप को अच्छा फील करता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे हैं। तो आप रेडी हो जाएं और तैयार हो जाएं ये टेस्ट के लिए, और टेस्ट बहुत बेहतरीन होगा। अब सवाल आपके मन में एक ये उठेगा कि सर ये टेस्ट का फी किस तरह दिया जा सकता है। तो ये टेस्ट का फी आप यदि पे फोन यूज करते होंगे या पेटीएम से भी कर सकते हैं, या पे फोन से कर सकते हैं, पे फोन से कर सकते हैं, जो आपको संभव हो सके उससे कर सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, फिर से सुनिए मेरे तरफ से, जो विद्यार्थी इस फी को देने में सक्षम नहीं है वो व्हाट्सएप करें कि सर आई एम अनेबल टू पे, और उनको मैं फ्री टेस्ट भी दिलाऊंगा। फिर से समझ लीजिए, जिन्हें ये लग रहा है बाबू, जो लोग सक्षम हो पाए 50 रुपीज मंथली देने में, कोई बात नहीं, आपका भी वेलकम है। मैं फिर बता दूं कि आप में से यदि कोई लोग ऐसे हों, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आदि सर आपके साथ हैं। आप यदि असक्षम है पे करने में 50 रुपीज पर मंथ, आप आराम से सीक्रेटली आप व्हाट्सएप पे लिखिए कि सर आई एम अनेबल, और मैं आपको भी लिस्ट में रखूंगा और आप भी टेस्ट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने फिर से कह दिया कि दोनों बातें हैं। आपके लिए एक 50 रुपीज अमाउंट रखा गया है क्योंकि टाइपिंग कराना पड़ता है। यदि आप में से कोई असक्षम है पे करने में तो मैं उनके लिए, मैं हूं, सर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट दे और डिस्कशन में भी अपीयर हो। ये मेरे तरफ से था। कोई दिक्कत है किसी को बाबू? फी के लिए घबराना नहीं है, आप नहीं दे भी पाएंगे तब भी मैं आपके लिए हूं, और आपका रिजल्ट मेरे लिए प्रायोरिटी है। आप रिजल्ट बना के दे दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फी होगी, क्योंकि हमने फी रखा नहीं है, एक अमाउंट रखा गया है टाइपिंग टेस्ट का। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर फी रख के एक बर्डन बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं बर्डन बाबू। आपकी तैयारी के लिए बस एक छोटा सा अमाउंट रख दिया गया है टाइपिंग का, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज वोकेबलरी की बात कर रहे थे, तो आज का एपिसोड हम बिना वोकेबलरी का रखते हैं। यदि सर से बात करना चाहेंगे तो सर भी आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, सर भी आपको आके मिल लेते हैं, कह देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सर से भी बात कर लीजिए, सर आ गए हैं। आप लोग को घबराना नहीं है फी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग से एक बार फिर मिलकर बहुत मज़ा आया। लेकिन बात क्या है ना कि हम लोग मेरे प्लान करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। प्लानिंग तो देखिए, हम दिशा दिखा सकते हैं, हम टीचर लोग क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि क्या कर दें आपके लिए ताकि आप लोग जॉब दें, और ख़ासकर भारती सर का तो लंबा एक्सपीरियंस है इस मैटर पे, हमसे काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। टेस्ट क्यों जरूरी है इस बात को समझना।
वाई टेस्ट टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम पर्पस से क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। किसी को कैसे पता चलता है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है या फिर अच्छा बैट्समैन नहीं है, जब वो फील्ड में उतरता है तब। तो टेस्ट आपका फील्ड है, ठीक है। वहाँ जाके आप देखिए कितना फंसते हो, कौन सा चैप्टर है जहाँ पर आप वीक हो, ठीक है। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। ये 50 रुपया कुछ है थोड़ी जी। आपको लग रहा है कि टेस्ट एक नया सोच है। आप लाइव टेस्ट सुने होंगे, लेकिन वीडियो एक्सप्लेनेशन आप नहीं सुने होंगे अभी तक। कहाँ आप सुने हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन टेस्ट का है? कहीं नहीं है। आपको क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। सर नंबर सेंड कर दिए प्लीज़ सर। मैं सेंड करता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये कोई फ़ी नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं लेने तो मैं वो भी फ्री कर दूंगा, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या है ना कि आखिर आपकी तरफ से क्या कॉपरेशन। हाँ, टेस्ट तो देना है, डेली देना है, और मैं डेली टेस्ट लूँगा। जब क्लासेस खुल जाएंगे तो भी टेस्ट का, लाइव टेस्ट का एकदम एक सीरीज चलेगा, ठीक है। हम रहेंगे, भारती सर रहेंगे, और भी टीचर्स रहेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, मेरा नंबर शायद आप लोग जानते होंगे, उस पर बस एक सेंटेंस लिख देना, सर मैं टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और अपना ईमेल आईडी दे देना, जिस ईमेल आईडी से आप देखते हो, जिस ईमेल आईडी से आपका ये गूगल बना हुआ है, आपका ये अकाउंट बना हुआ है। प्लीज़ वो नंबर अपना वो क्या बोलते हैं ना, यस आई एम इंटरेस्टेड इन टेस्ट सीरीज एंड दिस इज़ माई ईमेल आईडी, क्योंकि वो ईमेल आईडी मैं लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि ये लाइव एक्सप्लेनेशन किसी का भी नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। मैं भी जानता हूँ, और मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ। आई एम अ प्रोग्रामर, डैम प्रोग्रामर, ठीक है, जो बोल दीजिए। तो अच्छी कंपनी में मेरा ये है, तो मैं खुद टोटल काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अपने से सेट कर रहा हूँ, सर भी अपना क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का बंच मिलेगा। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए टेस्ट में, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए, ठीक है। भारती सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों का जो है ये प्लानिंग था कि बच्चे के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूँ, लॉकडाउन आपका दिसंबर तक नहीं खुलेगा, क्लियरली सुन लीजिए बाबू। जब भारत में डेली 20 पेशेंट बढ़ रहा था तब लॉकडाउन हुआ। आज डेली 3 से 4 हज़ार पेशेंट बढ़ रहे हैं भारत में। आपको लगता है लॉकडाउन खुल जाएगा? और ट्रेन चल करके क्या लगता है कि बीमारी भाग जाएगा? ट्रेन चला करके ये पता नहीं, वो जान रहे हैं, जो ऊपर बैठे हो हमसे तो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो जान रहे हैं कि अब जनता नहीं रहेगी मेरे अंडर में। अब जनता मतलब कुछ भी कर सकती है, गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ट्रेन तो कल से चला दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस अभी नहीं खुलेंगे, इंस्टीट्यूशंस अभी दिसंबर तक नहीं खुलेंगे। सो टेक पार्टिसिपेट इन द टेस्ट सीरीज। और जो भी इंटरेस्टेड है, मेरा नंबर है 7739061071। उस पर लिख दीजिए सर आई एम इंटरेस्टेड इन टेस्ट सीरीज, और अपना ईमेल आईडी, जिससे कि बोल दीजिएगा कि 35 को घट रहा है bhartienglish.com। हाँ, एक मिनट और एक और रिक्वेस्ट है, bhartienglish.com को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर अपने चैनल पे जो विशेष डालेंगे वो भी आपको मिलते जाएगा। सर का चैनल का नाम है bhartienglish.com। सर का चेहरा देखे ना, वही वहाँ छपा हुआ है। भारती इंग्लिश लिखना ना, एकदम इनसे अच्छा वहाँ देखने में लगते हैं। एकदम हाथ में माइक होगा, इसे करके खड़े होंगे, मार दीजिएगा छक्का। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। मालूम है बिहारी बाबू, हम समझ सकते हैं कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। मेरे नंबर पे यस कह करके अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। मात्र 50 रुपीज़ पर मंथ है। अभी सप्ताह में 2 टेस्ट होगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। आप लोग से मिलते हैं, सर भी विदा लेते हैं, मैं भी विदा लेता हूँ। थैंक यू, मज़ा कीजिए और घर में छिपे रहिए। अभी और ज़्यादा फैल रहा है कोरोना। एक चलते चलते एक सेंटेंस है, हट लें बेटा तो गिल लें बेटा, घर से हट लें बेटा तो गिल लें बेटा। मिलते हैं, बाय, लव यू बाबू। ठीक है, टेस्ट में सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए बाबू। थैंक यू।